हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल BNS ब्यूटी मंत्रा। मैं स्नेहा आपको बता रही हूँ ऑल अबाउट कॉस्मेटोलॉजी के बारे में। गाइस, अगर आपको कुछ भी टॉपिक के बारे में और नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के रिप्लाई करने से मेरा बहुत हौसला बढ़ता है, तो प्लीज़ रिप्लाई करते रह जाए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी कौन सी वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही है या कौन सी वीडियो में आप और नॉलेज लेना चाहते हैं किसी टॉपिक के बारे में, या मेरे से कोई टॉपिक रह गया हो और उसके टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं स्टेरिलाइजेशन एंड सैनिटाइजेशन के बारे में। अब हम जानते हैं कि क्या होता है। तो स्टेरिलाइजेशन एंड सैनिटाइजेशन का पर्पस क्या है? द मेन पर्पस ऑफ बोथ प्रोसीजर इज टू प्रिवेंट द रिप्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कि आप जो स्टेरिलाइजेशन एंड सैनिटाइजेशन है, इसका क्या उद्देश्य है? ये बचाता है किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पनपने से, रिप्रोडक्शन करने से या उनका बढ़ावा करने से। तो अब पहले हम बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे कि बैक्टीरिया कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो बैक्टीरिया आर वन सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद बोथ प्लांट एंड एनिमल कैरेक्टरिस्टिक। जो बैक्टीरियाज होते हैं वो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में ही पाए जाते हैं। इट एग्जिस्ट ऑलमोस्ट एनीवेयर। स्किन हो गया, वाटर, एयर, डिकेड मैटर, बॉडी सेक्रेशन, क्लोथिंग, अंडर द फ्री एज ऑफ फिंगर नेल्स। बैक्टीरियाज जो होते हैं वो कहीं भी पाए जा सकते हैं, हमारी ऊपरी सतह में, इवन हमारी हवा में भी जो है बैक्टीरियाज कुछ ऐसे होते हैं। और जो हमारी फिंगर नेल्स होती हैं, जो बढ़ जाते हैं नेल्स आपके, उसके अंदर जो एक डर्ट जमा हो जाता है उसके अंदर भी बैक्टीरियाज होती हैं। तभी मैंने आपको हाइजीनिक टिप्स में, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो हाइजीनिक टिप में भी आपको मैंने बताया था कि फिंगर नेल हमें ट्रिम करना क्यों ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको मेरी उस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, तो आप प्लीज़ यहाँ से वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे चलते हैं कि बैक्टीरिया को टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया क्या बताता है? पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक। अब पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? आर कंसिडर्ड हार्मफुल बिकॉज दे मे कॉज डिसीजेस और इन्फेक्शन व्हेन दे इन्वेड द बॉडी। अब पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर घुसकर। और नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? इन द ह्यूमन बॉडी बैक्टीरिया हेल्प द बॉडी ब्रेक डाउन फूड, प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम। अब नॉन पैथोजेनिक कौन से होते हैं? जो हमारे बॉडी को प्रिवेंट करते हैं और हमारे बॉडी के फूड ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, और इससे हमारा इम्यून सिस्टम भी बढ़ता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पैथोजेनिक में आप क्या आता है, कई बार आपने सुना स्टमक में हमारे कीड़े हो जाते हैं। वो क्या होते हैं? वो बैक्टीरिया से तो होते हैं जो हमारे स्टमक के अंदर हो जाते हैं और वो हार्मफुल भी होते हैं। अब हम नॉन पैथोजेनिक की बात करें। अब दही है, अगर हम दही को देखें ध्यान से तो उसके अंदर हमें छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं उसके अंदर, जो दूध से दही को कन्वर्ट कर देते हैं, पर वो हमारे बॉडी के लिए भाई हेल्पफुल है, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ाते हैं। इसलिए कहते हैं कर्ड खाना भी बहुत ज़रूरी है, और समर्स में तो स्पेशली। आपको फोटोज़ में भी दिख रहा होगा पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक, मैंने इस पर आपको पिक दिया इसलिए। आगे चलते हैं स्टेप्स ऑफ प्रिवेंटेशन। अब हम बैक्टीरिया से कैसे अपने आप को बचाएं? तो इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला है सैनिटेशन, डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन। इन सब के बारे में आपको मैं अच्छे से आगे डिटेलिंग में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे सैनिटेशन के बारे में। जैसे कि आप पिक में भी देख रहे हैं कि इसमें क्लीनिंग कर रहे हैं, भाई आपका ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं या डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं जो सैनिटाइज किए जा रहे हैं और क्लीन हो रहा है। आज के टाइम में कोविड-19 चल रहा है जैसे, तो हम सैनिटेशन का बहुत ख्याल रखते हैं।
अब सैनिटेशन क्या होता है? सैनिटेशन और सैनिटाइजिंग इज सिंपली क्लीनिंग, रिमूविंग ऑल विजिबल डर्ट एंड डैब्रिज इज सैनिटाइजिंग, इट्स नॉट किल बैक्टीरिया। अब सैनिटाइजिंग क्या होता है? ये सरफेस से तो क्लीन कर देता है पर पूरी तरह से बैक्टीरिया को नहीं मारता। जैसे कि आजकल आप लोग सैनिटाइजर का बहुत यूज़ कर रहे हैं अपने हाथों को बैक्टीरिया रिमूव करने के लिए, पर वो एक बार को तो बैक्टीरिया आपके हाथ से रिमूव करता है पर पूरी तरह से मारता नहीं है। तभी कहते हैं बार बार जो है हैंड वॉश जरूरी है। सैनिटेशन के कुछ रूल्स होते हैं। अब आप पिक में भी देख रहे होंगे कितनी तरीके से सैनिटेशन हम कर सकते हैं। हर चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, चाहे हम कहीं भी हो। इवन हम कोई भी वर्क कर रहे हो, हमें हमेशा सैनिटेशन का बहुत जरूर करना चाहिए। जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ हमेशा साफ़ सुथरा करके बैठें, बैक्टीरिया फ्री करके बैठें, ताकि आप भी हेल्दी रहें और आपका एनवायरनमेंट भी हेल्दी रहे। तो पहले पॉइंट है रूल्स ऑफ सैनिटाइजेशन का। कीप ऑल कंटेनर्स लेबल्ड एंड कवर्ड, वॉश योर ऑन हैंड्स थॉरली बिफोर एंड आफ्टर ईच ट्रीटमेंट, और स्प्रे योर हैंड्स विद एंटीबैक्टीरियल डिसइंफेक्टेंट, यूज क्लीन एंड स्टेरलाइट टॉवल फॉर ईच क्लाइंट। क्या कहते हैं? आप हमेशा अपने हाथ धोने चाहिए, ट्रीटमेंट करने से पहले भी और बाद में भी। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, डॉक्टर्स को हम लोग देखते हैं कितना पीपीटी किट पहनकर कितना वो आप सिक्योर रखते हैं अपने आप को, हैंड ग्लव्स पहनते हैं, मास्क वेयर कर रहे हैं, अपने पैरों में भी कवर कर रहे हैं, हेड भी कवर कर रहे हैं, वो अपने आप को कितना कवर करके चल रहे हैं ना। आफ्टर भी और बिफोर भी वो हैंड वॉश भी करते हैं, स्टेरलाइज भी करते हैं अपने आप को। इसी तरह हमें भी ध्यान रखना है अपने हर प्रोडक्ट्स का, अपने हर इक्विपमेंट्स का, हर चीज़ का हमें अपने एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है। अपनी टॉवल को भी क्लीन करना है हम लोगों को। हम जिस टॉवल से अपने हाथ पोंछते हैं या हम किसी क्लाइंट पे यूज़ कर रहे हैं उस टॉवल को भी क्लीन करना है, स्टेरलाइज करना है। इम्प्लीमेंट्स एंड टूल मस्ट बी स्टेरलाइज, यस, अपने इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स भी स्टेरलाइज करने हैं। वॉश इम्प्लीमेंट इन हॉट सोपी वाटर। हॉट वाटर से क्या होता है, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो मर जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि हमेशा हॉट वाटर का यूज़ करें। अगर हम किसी सब्जी को हम करते हैं, उबालते हैं, तो हॉट वाटर में तो उबालते हैं ना, हॉट वाटर का यूज़ किया जाता है। देन रिंस, देन इमर्स, देन इन स्टेरिलाइजेशन सॉल्यूशन, यस। उसके बाद अल्कोहल सॉल्यूशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आजकल स्टेरिलाइजेशन जो सैनिटाइजर है वो मार्केट में उपलब्ध है, वो सारे अल्कोहल बेस मिल रहे हैं। अल्कोहल से क्या होता है, ये आपके हैंड्स को हो गया अच्छे से स्टेरिलाइज करता है और बैक्टीरिया रिमूव करता है। स्प्रे इम्प्लीमेंट्स विद एंटीबैक्टीरियल डिसइंफेक्टेंट प्रायर टू यूज़ ऑन अ क्लाइंट। स्प्रे इम्प्लीमेंट्स, स्प्रे मतलब कि आपको जो डिसइंफेक्टेंट आप यूज़ कर रहे हो वो स्प्रे करना है हर इम्प्लीमेंट्स पे। कीप ऑल इंस्ट्रूमेंट्स एंड अल्कोहल ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको भी आप अल्कोहल वाले सैनिटाइज़र से क्लीन कर सकते हैं, इवन ट्रीटमेंट के दौरान भी। कीप ऑल प्रोडक्ट्स इन गुड क्लीन कंडीशन। अप्लाई एंटीसेप्टिक इमीडिएटली इफ द स्किन इज कट। अगर किसी का कहीं से भी स्किन कट हो जाए तो हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाना चाहिए हम, जैसे कि हम लोग डिटॉल यूज़ कर सकते हैं, सावलॉन का यूज़ कर सकते हैं, ये एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस है जो हम यूज़ करते हैं। डू द बेस ऑफ द नील, वेयर क्लीन यूनिफॉर्म एट ऑल द टाइम्स। देखा तो ये सब पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ कि सैनिटाइजेशन के, कि कैसे हम अपनी टूल्स को, इक्विपमेंट्स को सैनिटाइज कर सकें और हमने बैक्टीरिया रिमूव रहें। स्पेशली कोरोना के टाइम पे ये सब पॉइंट्स तो अब सभी को अच्छे से याद रहते हैं कि हमें हर चीज़ को क्लीन करना है, इवन अपने हर एक टूल को क्लीन करना है। हम बाहर से आ रहे हैं तो हैंड वॉश करना है, हम किसी से कुछ भी ले रहे हैं तो हमें हैंड वॉश करना है या अपने सैनिटाइज कर रहे हैं हैंड को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अस, लाइक अस एंड शेयर अस।